जो बात हमें अच्छी लगेगी हम मानेंगे, जो नहीं अच्छी लगेगी हम नहीं मानेंगे। सर पे कुरान रखो जी इल्म वालों, मैं तुम्हें कई ऐसे जानवर दिखाता हूँ जो जानवर होकर जन्नत में बैठे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एक बंदा राल रोमल के सामने खड़े होकर कह रहा था कि मैं मदीने का कुत्ता हूँ, यानी रसूल खुदा का उनके दर का कुत्ता हूँ। तो ऐसा वो खुद को कह रहा है। तो लाल रोमल के जवाब में, रिप्लाई में मौलाना आसिफ रजा अल्लवी साहब ने क्या कहा है, चलो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। नबी के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। नबी की जो बात हमें अच्छी लगेगी हम मानेंगे, जो नहीं अच्छी लगेगी हम नहीं मानेंगे। ये है इस वक्त अक्सर मुसलमानों का हाल, समझ गए ना। बिके हुए आप हमारे को बोल रहे हैं, क्या भी बताओ, आपने खरीदा है? कितना पैसे दें मुझे खरीदने? मैं खुद इस दर का कुत्ता हूँ, कितना मैं क्या खरीदूंगा? कुत्ते हो, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने मैं इस इंसान दर का- बना के इतनी इज्जत दिया मैं इस है, दर अपने का- आप को जलील करते हो, कुत्ता कह के अपने आप को बेइज्जत करते हो। अल्लाह ने फरमाया खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने कायनात में सबसे बेहतरीन अगर किसी को बनाया है तो वो इंसान है। और आप कुत्ता कहते हो अपने आप को। मैं इस दर का कुत्ता कह करके अपने आप को गंदा मत करो, मैं इस अपने आप दर को का जलील कुत्ता। मत करो, बेइज्जत मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इज्जत दिया है, आप कुछ भी इंसान बोलो, मैं बना इस दर का करके, कुत्ता हूँ। और इज्जत दिया है मुसलमान बना करके। आप कुत्ता कहते हो अपने आप को। मुसलमान तो कुत्ता नहीं जाएगा जन्नत में। नहीं बोलिए कि मैं कुत्ता हूँ, मत बोलिए कुत्ता हूँ। देखिए अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, सूरह काफ में इंसान क्यों बनाया, लिखा है कुरान मजीद में? इंसान कुत्ते का जिक्र बनाया, क्यों लिखा है? फिर उसके बाद कुत्ता जन्नत में जाएगा। बनाया, क्यों उतरा है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया। बहुत बड़ी इज्जत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और आप कुत्ता कहते हो। अल्लाह ने इज्जत दिया है का सूरह तब काफ मत में बोलो, कुत्ते का आप बोलो जिक्र है। तो कुरान मजीद में आप असहाबे कहफ का कुत्ता हो, मैं उसी दर का कुत्ता हूँ। हाँ, असहाबे बिल्कुल, कहफ का कुत्ता हो असहाबे तो कहफ का बोलो। कुत्ता हूँ। आप तो पाकिस्तान के कुत्ता मैं हो। पाकिस्तान का भी कुत्ता हूँ, इसी दर का भी कुत्ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं बोलो, नहीं बोलो भाई। अगर ये कुत्ता कहना शरफ की बात होती तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले कहते मैं मदीने का कुत्ता हूँ, या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता हूँ। उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सबसे पहले कहते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता हूँ, वो मेरे जैसे आप मदीने का जैसे नहीं कुत्ता थे। हूँ। भाई मत बोलो मैं कुत्ता हूँ। उस लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, भाई तो साहब तो कुत्ता मत बोलो अपने आप को, बेइज्जती है, जिल्लत है, रुसवाई है अपने आप को कुत्ता कहना। मेरे भाई अल्लाह ने बड़ी इज्जत दिया है, लेकिन ये कहो मैं कुत्ता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। कुत्ता कहना है अच्छी बात। भाई आप में से कोई कहो, भाई कोई इंसान अपने आप कुत्ता कहेगा? हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अपने आप को कुत्ता आपको कहेगा? नहीं बोले, आपके दर के हैं ये हम। बड़े बड़े मौलवी, मुफ्ती, ये पीर लोग अपने आप को कहते हैं मैं मदीने का कुत्ता हूँ, मैं पीर का कुत्ता हूँ, कुत्ते का कुत्ता हूँ, कुत्ते का कुत्ता हूँ। नऊज़ु बिल्लाह, क्या मैं कुत्ता हूँ? अपने आप को जलील करे, बेइज्जत करे, तो फिर कुत्ता वही कहेगा अपने आप को जो वो बेइज्जत होगा, जलील होगा। हम तो नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। ये मेरे लिए बड़ी शरफ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, समझ गए। कुत्ता कोई भी हो नापाक होता है मेरे। अरे वाह यार, वो बंदा ये कह रहा है कि मैं रसूल खुदा के दर का कुत्ता हूँ, तो सही तो बोल रहे हो। लेकिन लाल रोमल क्या कह रहे हैं, नहीं अपने आप को कुत्ता मत बोलो, अच्छी बात नहीं है, जलील इंसान हो जाओगे आप। तो चलो मौलाना आसिफ रजा अल्लवी साहब ने क्या रिप्लाई दिया है पता तो चले। मैं कैसे कैसे तुझे ऐसे हजारों दिखाऊं जिन्हें निस्बत ने मोतबर। हजारों असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में, साले नबी की ऊंटनी, इस्माइल का दुम्बा। सर पे कुरान रखो जी इल्म वालों, मैं तुम्हें कई ऐसे जानवर दिखाता हूँ जो जानवर होकर जन्नत में बैठे हैं, और कई ऐसे इंसान दिखाता हूँ जो मुनकर होकर जहन्नम। सही है, बेशक बेशक। हुसैन का मुर्तज़िज़ देखने में जानवर था, निस्बत ने मोतबर किया हुआ था। हुसैन बैठे हुए हैं मुर्तज़िज़ पे, और मुर्तज़िज़ मोतबर है। किस वजह से? हुसैन की वजह। बेशक हुसैन ने मोतबर किया हुआ है। दिखने में हैवान नजर आ रहा है, हकीकत में कोई और है। और जो सामने 9 लाख खड़े हैं, ये दिखने में इंसान है, हकीकत में हैवान है। हकीकत में हैवान और शैतान है। सामने इंसान नहीं खड़े। मैं हवाला दे दूं, जो सुना हुआ हवाला। अबू बसीर ने कहा था इमाम सादिक से, मौला इस साल तो हज में बड़ा रश है। इमाम ने अबू बसीर की आंखों पे हाथ फेरकर, अब देख। उसने कहा मौला काबे के गिर्द इंसान है ही कोई नहीं। इमाम ने फरमाया हकीकत कुछ और है, नजर कुछ और आ रहा है। निस्बत मोतबर कर देती है। मैं किताब का हवाला देने लगा, बिल्कुल गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं। किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी शिया ने नहीं,
اہل سنت بھائیوں کے عظیم رائٹر ہیں آقا دمیری، چھپی اردو بازار سے نہیں، جامعۃ الازہر مصر سے۔ بابا جی ٹھیک ریفرنس، جامعۃ الازہر مصر، چھوٹا حوالہ نہیں۔ آقا دمیری اہل سنت میں کوئی عالم دین انکار نہیں کر سکتا۔ کتاب کا نام حیات الحیوان، اس میں انہوں نے حیوانوں کی صفات لکھی ہے، پھر اس میں انہوں نے ایک باب پورا باندھا ہے نبیوں کی سواریوں پہ، اسی میں تذکرہ کرتے کرتے یہ آخر میں آئے ہیں کہ کون کون سی ایسی سواری ہے جو نبی کے زیر اثر رہی ہے، اس سواری کا تذکرہ کیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے انہوں نے اس سواریوں کا مکمل قبیلے بھی لکھے ہیں۔ اس گھر میں آوارہ جانور کا بھی کوئی کام نہیں، اس گھر میں اگر جانور بھی آتے ہیں تو شجرے والے آتے ہیں، اس گھر کا جانور بھی نسلی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس باب میں لکھا ہے تذکرہ رسالت مآب کے، جو زیر استعمال گھوڑا تھا وہ کیا تھا، اونٹنی تھی اس کا نام کسوا تھا، اس میں لکھا ہے کہ رسول کے زیر اثر ایک گدھا بھی تھا جس کا نام یافور تھا۔ یافور کہتے ہیں خاک، یہ گدھا رسول نے پالا نہیں تھا، یہ خیبر کے ایک یہودی کی ملکیت ہے۔ اب مجمع میں خاموشی ہے کہ دعویٰ ابھی آپ نے ممبر سے کیا ہے کہ ان کے جانور نسلی ہوتے ہیں، تو یہودی کا گدھا یہاں کیسے آیا؟ اب سرکار وہ گدھا یہودی کی ملکیت تھا، کیسے پہنچا؟ جب خیبر علی نے فتح کیا، مال خراج آیا خیبر سے، تو یہ اس میں اسی مال میں یہ بھی آ گیا۔ اب مال تقسیم ہو رہا ہے اور یہ باہر گلی میں، کیونکہ حرمت مسجد کی وجہ سے اندر آ نہیں سکتا تھا۔ جب مال تقسیم ہو گیا تو اب صحابہ خواہش مند تھے کہ اسے بھی کو لے جائے، مال مفت دل برحم۔ اب جو بھی کوئی صحابی اس کی باغ میں ہاتھ ڈالنے لگتا تو وہ سرکشی کرتا، وہ کسی صحابی کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا۔ لوگوں کا رش ہے، جمع غفیر ہے، یہ کیسا گدھا ہے کہ یہ کسی انسان کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دینا۔ رسول مسجد سے باہر آ چکے، صحابہ کا رش دے کے رسول نے اپنے قریبی ترین نوکر سے کہا یہ رش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ مال تقسیم ہوا ہے، اس میں سے یہ ایک گدھا تھا، یہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو لوگ اسے گھیرے میں آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا انہیں نہیں پتا کہ میرے شہر میں ہر کسی کو امان ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، صحیح بات ہے، میں نے اپنے حصے کی خیرات مانگنی ہے سرکار، یہاں پہ ہر کسی کو امان ہوتی ہے۔ رسول نے کہا رش ہٹاؤ، رش ہٹایا، اب بالکل وہ گدھا سامنے اور رسالت مآب کی نظر۔ آقا دمیری نے کہا، رسول نے اسے کہا علیہ ادھر آ، سر جھکا کے نبی کی جانب چلا۔ میں تنہا بھی رہ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملہ میرے یہاں آیا ہے میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا۔ کتنا اچھا گدھا تھا، نبی کے بلانے پہ چلا گیا۔ بادشاہ حسین عزت دے، سخی عباس عزت دے، نبی کے بلانے پہ چلا گیا۔ اسے پتا تھا جب حجت بلائے پھر جاتے۔ چلا گیا نبی کے بلانے، سر جھکا کے گیا، احترام سے گیا۔ اب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے، نسبت نے معتبر کر دیا۔ آیا اور آ کے صرف حیات الحیوان، آقا دمیری جامعۃ الازہر مصر، آ کے صرف کھڑا نہیں ہوا، اپنی پیشانی رسول کے قدموں پہ رکھی، اپنی زبان پہ ہنکنایا اور کچھ بولنا شروع کیا۔ نبی مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب رسول کو خبر تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ کہیں گے رسول نے اپنی فضیلت کا باب کھول دیا۔ رسول نے اس گدھے کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول ایسی زبان جسے یہ بھی سمجھے۔ بول ایسی زبان، یہ سچ۔ اب وہ بول پڑا عربی میں، یہ جب چاہیں جسے چاہے عالم کر دیتے۔ بول پڑا، بولتے ہی آقا دمیری نے کہا، اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
कितना अकीदे वाला गधा था, इसे पता था नबी को या कहते। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने बोल के कहा, अच्छा तो तू किसी सहाबी के साथ नहीं जा रहा था, सरकशी कर रहा था, वजह बताएगा सरकशी की वजह क्या थी? अब जितने हाथ उठेंगे बादशाह हुसैन से खैरात मांगेंगे। रसूल ने जब पूछा क्यों नहीं जा रहा था, उसे देखेंगे या रसूल अल्लाह अभी बुलाइए खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ लीजिए जिस नस्ल से मेरा ताल्लुक है उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है, उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है। और या रसूल अल्लाह अपनी नस्ल में मैं आखिरी हूँ और रिसालत में तू आखिरी आया, अपनी नस्ल में मैं आखिरी हूँ, नबूवत में तू आखिरी है। रसूल का अच्छा तो फिर क्या चाहता है? उसे कहा या रसूल अल्लाह मुकद्दर अगर मदीने ले आया है तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पूंछ पे आप सवार हो, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। रसूल ने कहा तू मेरी सवारी बनेगा, यहूदी का गधा, तुझे नहीं पता मेरी सवारी का नाम बुराक है, मैं जबरील के पर पे पाँव रखता हूँ। तो या रसूल अल्लाह भी बुला खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ उसकी आसमान की किताब उसके सर पे रखे, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ में सवार नहीं होने दिया, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ में बैठने नहीं दिया। नबी ने कहा मालिक था तेरा, क्यों नहीं बैठने दिया? उसने कहा मुझे पता था कि मेरी पूंछ में आपने सवार होना है, इसलिए मैंने काफर को नहीं बैठने दिया, काफर को नहीं बैठने दिया। गधे ने बोल के बता दिया कि जहां मोहम्मद ने बैठना हो वहां किसी काफर को नहीं बिठाएगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूब जवाब दिया दोस्तों मौलाना आसिफ रजा अल्लवी साहब ने। तो ऊपर वाला इनको सलामत रखे हमेशा। तो दोस्तों ये वीडियो था, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।